दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी एस इन्वेस्टर के बारे में जिनका जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट दिख जाता है तो वहां पर काफ़ी भीड़ लग जाती है। हालांकि ये गलत है। किसी बड़े निवेशक को देखकर, किसी एस इन्वेस्टर को देखकर हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, सबका टाइम हॉरिजन भी अलग होता है। लेकिन हाँ, हमें उन कंपनियों पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए जिनमें ये दिग्गज निवेश करते हैं, बिकॉज इनके पास टूल रहता है, कई सारी इनके मशीनरी इनके पास रहती है जिससे ये काफ़ी डीपली रिसर्च करते हैं, देन किसी स्टॉक में ये निवेश करते हैं। तो अगर आप आशीष कचौलिया सर को देखेंगे तो मोस्टली इनका जो निवेश होता है वो छोटी कंपनियों में होता है। तो आज इनके पोर्टफोलियो से हम 7 कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से 3 ऐसी कंपनियां हैं या तो उनमें फ्रेश एंट्री हुई है या तो पोजीशन बढ़ाया गया है। तो वहीं पर 4 ऐसी भी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी उनके पोर्टफोलियो में, मतलब उनका पोर्टफोलियो में वेल्थ बनाती हुई आ रही है। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले उन 3 स्टॉक्स को देखेंगे जिनमें फ्रेश एंट्री ली गई है या पोजीशन बढ़ाया गया है, बिकॉज हमारे कुछ प्यारे स्मार्ट साथी जो है उनको उन्हीं तीनों कंपनियों में ही इंटरेस्ट है। सो उनका दिल नहीं तोड़ सकते। अगर आप भी उनमें से एक हो तो कमेंट में यस लिखकर दोस्तों ज़रूर बताइए। तो सबसे पहली कंपनी को देखेंगे तो प्रमोटर के पास इस कंपनी में 65% का पोजीशन है, और इसमें अगर देखेंगे एफआईज के पास तो छोटी सी हिस्सेदारी एफआईज के पास भी है, डीआईज को देखेंगे तो छोटी सी हिस्सेदारी डीआईज के पास भी है, लेकिन मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के बीच में ही देखने को मिलेगा। अगर आप आशीष कचौलिया सर को देखेंगे तो आशीष कचौलिया सर के पास 2.92% का पोजीशन है, यानी कि अभी रिसेंट में दिसंबर मंथ में बड़ा पोजीशन इस कंपनी में आशीष कचौलिया सर ने बनाया है। और कंपनी का अगर नाम देखेंगे एड काउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है। कंपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ब्रांड के साथ एड सही लोगों तक पहुंचाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा मार्केट में एक कंपनी थी या है भी, मार्केट में कंपनी है जो एफएल इंडिया, उसका अगर बिजनेस देखेंगे तो वैसे ये भी कंपनी वैसे ही काम करती हुई दिखती है। और फ्यूचर इस मतलब जो ये सेक्टर है, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला सेक्टर है, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इस कंपनी का अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और छोटी कंपनी अगर सेल्स करती है, ग्रोथ करती है, अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाती है, तो हमें वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। आरओसी आरओई देखेंगे तो बहुत छोटा है, मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा निवेशक आता है तो इस कंपनी को भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। अगर इस कंपनी का पी देखेंगे तो 18.8 का है, और वहीं पर इस कंपनी का अगर इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 21.80 का है, यानी कि ये कंपनी अपना जो इंडस्ट्री पी है उससे भी नीचे है। आप इस कंपनी का आरओई और आरओसी देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा दिखेगा। फेस वैल्यू 10 का है। कंपनी का जो शेयर है वो प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात ज़रूर है। और कंपनी का पेग रेशियो देखेंगे तो ये पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है। रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास 73 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 1 करोड़ का है। ये बताता है कि कंपनी का जो कर्जा है काफ़ी कंट्रोल है। इनफैक्ट दोस्तों ये कंपनी लगभग डिफ्ट फ्री ही है। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर जो आशीष कचौलिया सर है, इनके पास 2.29% का पोजीशन है। अगर आप देखेंगे तो आशीष कचौलिया सर ने इस कंपनी में अपना पोजीशन बनाया है, बढ़ाया है। और कंपनी का नाम गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो ये कंपनी काम क्या करती है? जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कंपनी का बिजनेस है, माइनिंग में कंपनी का काम है। तो कुल मिलाकर इसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बिकॉज दोस्तों बिल्कुल भी इस कंपनी में नेट प्रॉफिट में आपको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि एक अच्छी बात ये बन जाती है कि कंपनी का जो कर्जा है उसके मुकाबले में रिजर्व काफ़ी स्ट्रांग है। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो काफ़ी छोटा है, और कंपनी का देखेंगे पी तो कुछ दिखेगा नहीं, यानी कि कंपनी निगेटिव में रिजल्ट शो कर रही है। और आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी पुअर ही देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का कंपनी का फेस वैल्यू है। वहीं पर तीसरी कंपनी को देखेंगे
तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो उससे पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर दौड़ाएंगे। तो प्रमोटर के पास 39% का पोजीशन है, एफआईज डीआईज के पास ज़्यादा कुछ हिस्सेदारी है नहीं। लेकिन अगर आप पब्लिक को देखोगे तो पब्लिक के पास 60% का बड़ा पोजीशन है। अगर 60% का किसी भी कंपनी में पब्लिक के पास पोजीशन होता है तो वहाँ पर सतर्क तो रहना ही चाहिए। और इसमें देखेंगे तो आशीष कचौलिया सर ने बड़ा पोजीशन बनाया है। तो अगर दिग्गज निवेशक अगर किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाते हैं तो उनको देखकर हमें अंधा फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसे जो निवेशक होते हैं ये कब बेचकर निकल जाते हैं पब्लिक को पता भी नहीं चलता। जब पब्लिक को पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी हुई होती है, बिकॉज जो छोटी कंपनियां रहती है इनमें जो ज़्यादा न्यूज़ रहता है ये निकल कर नहीं आता। जब न्यूज़ निकल कर आता है तब तक जो महफिल रहती है वो लुट चुकी होती है। और अब और इस कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी का नाम क्या है, टचेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। और ये कंपनी काम क्या करती है, तो इस कंपनी का काम एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज में जो टूल्स होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। और ये इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है। और आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इस कंपनी का सेल्स देखेंगे तो सेल्स में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो काफ़ी छोटा है। और इस कंपनी का पी देखेंगे तो 65 के आसपास के पी पर कंपनी काम कर रही है। आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक तो नहीं बोल सकते, बिकॉज कमी अगर कोई भी कंपनी का आरओसी और आरओई 9, 10 या 12, 13 के आसपास दिखेगा तो इसका मतलब है कि आरओसी और आरओई वीक है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और इस कंपनी का इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 59 का दिखेगा। वहीं पर इस कंपनी का जो पी है ये 65 है, यानी कि इस इंडस्ट्री का जो पी है वही काफ़ी मतलब महंगे वैल्यूएशन पर है। ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी मतलब कम दिखेगा, फेस वैल्यू 10 का है। प्लेज देखेंगे कंपनी के पास तो कंपनी के पास प्लेज कुछ भी नहीं है। पेग रेशियो देखेंगे तो पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड दिख रही है। रिजर्व देखेंगे तो 34-35 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, लेकिन कर्जा भी काफ़ी मजबूत है। ये चीज़ आपको जानना होगा कि कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है। चौथी कंपनी को देखेंगे तो ये कंपनी काम क्या करती है, उससे पहले ये देखेंगे प्रमोटर के पास कितना पोजीशन है। तो प्रमोटर के पास 53% का पोजीशन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एफआईज है इस कंपनी में एफआईज के पास लगभग हमेशा 1% के आसपास या उससे कम पोजीशन रहता था। लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे दिसंबर मंथ में जो एफआईज है मतलब काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाया है, बढ़ाया है। तो इस कंपनी पर भी हमें रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी इसने अपना पोजीशन बढ़ाया है। अगर आप आशीष कचौलिया सर को देखोगे तो आशीष कचौलिया सर भी इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एफआईज बढ़ाए, डीआईज बढ़ाए। अगर आशीष कचौलिया सर को देखोगे तो इन्होंने भी अपना पोजीशन बढ़ाया है। तो इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर कीजिए। नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग लिमिटेड है, तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी वेल्थ भी बना कर दिया है। लेकिन दोस्तों आज के दौर में ये जो कंपनी है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इस पॉइंट से बन जाती है, बिकॉज जो ये इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग का जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी ग्रोविंग इंडस्ट्री है। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो शिप रिपेयर में इसका काम है। मेंटेन करना पड़ता है उसमें इनका काम है। रीफिटिंग मशीन क्राफ्ट में इनका बिजनेस है। मशीन जो मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो समुंदर में रोड मतलब कष्ट का काम किया जाता है, यानी कहीं पर मलबा है उसको हटाकर उसको शिप गुजारने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसमें भी इस कंपनी का बिजनेस है। सेल्स देखेंगे, सेल्स में ग्रोथ दिखेगा, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगा। मार्केट कैप कंपनी का देखोगे तो काफ़ी छोटा है। ये चीज़ है कि जो ये इंडस्ट्री है इंडस्ट्री काफ़ी विशाल है और उस इंडस्ट्री में ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आपने अधिकतर कंपनियों को देखा होगा इस इंडस्ट्री में जो पीएसयूज़ है, लेकिन ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है। पी देखेंगे तो 88 के आसपास के पी पर ये कंपनी काम कर रही है। और इसका टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेक्शन है, बिकॉज अगर मार्केट में देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी काफ़ी ऊपर दिख रही है। आप आरओसी आरओई देखेंगे तो अच्छा खासा दिखेगा कंपनी का। अगर फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 का है। वहीं पर एक अच्छी बात ये है कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 88 का है, यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री
का जो पी है उसके आसपास ही काम करती हुई दिख रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और कंपनी का देखेंगे, अगर आप देखते हो फेस वैल्यू तो कंपनी का 5 का है। पेग रेशियो देखोगे तो पेग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी महंगा दिख रहा है, यानी कि ओवर वैल्यूड दिख रही है। अगर आप पांचवी कंपनी को देखेंगे तो ये कंपनी का जो एफआईज हैं या डीआईज हैं, इनके पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, लेकिन मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास है। और इस कंपनी का नाम की बात करें तो विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड है कंपनी का नाम है। और ये कंपनी लिस्ट कभी हुई, तो ये कंपनी तब लिस्ट हुई जब मार्केट में प्रेशर है, जब मार्केट में करेक्शन है, उस दौरान इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ है। और जब से ये लिस्ट हुई है मार्केट में गिरावट देखने को मिला है, तो वैसे में ये भी कंपनी मतलब गिरती हुई दिखी है और काफ़ी बिजनेस इसका स्ट्रांग दिखता है। इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो इंजीनियरिंग में इनका बिजनेस है, प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी में इनका बिजनेस है। और ये जो कंपनी है ये कई सारे सेक्टर में फैली हुई है। अगर आपको इस पर डीपली रिसर्च करना होगा इस कंपनी पर, तो आपको आज के दौर में ऐसी कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज ये जो कंपनी है इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको चौंकाता ज़रूर है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो करता हुआ दिखा है, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और आप अगर इस कंपनी को देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी कंपनी नज़र आएगी। वहीं पर आरओसी आरओई देखेंगे तो 20 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू 1 का है। वहीं पर इस कंपनी का देखेंगे पी क्या है, तो कंपनी का पी लगभग 27 का है। वहीं पर इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो ये इंडस्ट्री 16-17 के आसपास के पी पर काम करती है। और मार्केट में करेक्शन है उसके बावजूद इस कंपनी का जो पी है, जो वैल्यूएशन है, इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि क्यों ज़्यादा है। तो इस क्यों का जवाब आप इस कंपनी पर रिसर्च करके ढूंढिए। और देखेंगे इस कंपनी का, अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका प्लेज कितना शेयर है, तो कुछ भी प्लेज नहीं है। पेग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है। अगर किसी भी कंपनी का 1 से कम पेग रेशियो रहता है तो वो अंडर वैल्यूड रहता है। 1 के आसपास का अगर किसी का पेग रेशियो है तो वो फेयर वैल्यूड है। और 2 के आसपास किसी कंपनी का अगर पेग रेशियो रहेगा तो वो ओवर वैल्यूड मानी जाएगी। और रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है ये काफ़ी स्ट्रांग है। ये चीज़ आप जानिए कि कंपनी का जो रिजर्व है ये काफ़ी मजबूत है। अगर उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कर्जा कम दिखेगा। और मोस्टली अगर आप देखेंगे जो ईपीसी सेगमेंट में कंपनियां काम करती हैं तो उनका लाइट टू एसेट बिजनेस नहीं होता, लेकिन ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ईपीसी सेगमेंट में काम करती हुई लाइट टू एसेट बिजनेस है। तो ये चीज़ का जवाब आपको रिसर्च करके ढूंढना चाहिए, बिकॉज या तो आप चाहते हैं इस कंपनी पर डीपली मतलब एक इस पर वीडियो बनाया जाए, तो आप विक्रांत करके लिख दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। वहीं पर छठी कंपनी को देखेंगे तो बेटा ड्रग्स, तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी एंटी कैंसर में इसका बिजनेस है। और ये एंटी कैंसर वाला जो बिजनेस है इसमें इंडिया में मतलब बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं। उस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, बेटा ड्रग्स काम करती है। अगर आप देखेंगे प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग है, एफआईज और डीआईज के पास वैसे भी छोटी कंपनियों में पोजीशन नहीं रहता है, तो यहाँ पर भी बहुत ही छोटी हिस्सेदारी है। लेकिन अगर आप आशीष कचौलिया सर को देखेंगे तो जस के तस ये काफ़ी समय से बने हुए हैं। 5-6% का पोजीशन कचौलिया सर के पास है। सेल्स देखेंगे, कंपनी लगातार सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। वहीं पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रो करता हुआ दिखा है। छोटी कंपनी है और जिस ये मतलब जो ये इंडस्ट्री दिखती है एंटी कैंसर वाला, ये काफ़ी विशाल इंडस्ट्री है, बिकॉज इसका डिमांड इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी ये कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई दिख रही है। और ये कंपनी पहले एसएमई कंपनी हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में ये कंपनी मेन बोर्ड पर लिस्ट हो चुकी है। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो 1479 करोड़ का है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में ये कंपनी दिखेगी। आरओसी आरओई देखेंगे तो अच्छा खासा दिखेगा, फेस वैल्यू 10 का है। वहीं पर स्टॉक का पी देखेंगे तो 32.7 का है, यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही काम कर रही है। इनफैक्ट दोस्तों ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा पर खड़ी हुई अभी भी दिखती है, जबकि मार्केट में करेक्शन है उसके बावजूद इस कंपनी का जो पी है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, बिकॉज कंपनी ग्रोथ फेस में है। लेकिन ग्रोथ फेस में जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और इस कंपनी का अगर आप आरओसी आरओई देखेंगे तो अच्छा खासा दिखेगा। प्लेज नहीं है, कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज़रूर बनता है।
पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड मान सकते हो कि ग्रोथ के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। रिजर्व देखेंगे तो कंपनी 211 करोड़ का रिजर्व होल्ड करती है। कर्जा देखेंगे तो 146 करोड़ का कर्जा भी है, और इसका मतलब है कि मैनेजेबल कर्जा है, लेकिन कंपनी के पास अच्छा खासा कर्जा है, तो आप नज़रअंदाज कर्जे को नहीं कर सकते हो। वहीं पर सातवीं कंपनी को देखेंगे, वियाशो इंडस्ट्रीज। ये एक कंपनी काम क्या करती है, तो अगर आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स में इनका बिजनेस है, फूड एंटीऑक्सीडेंट में इनका बिजनेस है, अरोमा केमिकल्स में इनका बिजनेस है, रबर एक्सलेटर में इनका बिजनेस है, लुब्रिकेंट अधेसिव में इनका बिजनेस है। और ये जो सारे सेक्टर हैं ये फ्यूचर की डिमांड है। और ये इंडस्ट्री अगर देखेंगे काम क्या कर रही है, तो ये आज के दौर में जब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है, उस बीच ये कंपनी कर क्या रही है, तो उस बीच ये अपना जो फैसिलिटी है वो खड़ा कर रही है। इन्होंने एक्चुअली इनका अगर आप देखेंगे कोविड के समय ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से भागी, उसके बाद इन्होंने काफ़ी अपना फैसिलिटी खड़ी करते हुए दिखे, एक्सपेंशन करते हुए दिखे, और कुछ एक्सपेंशन तो कंप्लीट भी इन्होंने कर लिए। लेकिन उसके बाद मशीनरी रहती है तो वहाँ पर खर्चा भी होता है, मैन पावर लगता है, मशीनों का खर्चा होता है। तो उस बीच अभी मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिला, रशिया यूक्रेन हो गया, उसके बाद ट्रम्प आ गया, तो थोड़ा इस सेक्टर में डिमांड भी पहले के मुकाबले में कम है, तो इस कंपनी पर इसका बुरा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म का एक देखेंगे एमएनसी कंपनी है, 15 साल का एक एग्रीमेंट साइन करके रखा है, और ये उसके लिए ये फैसिलिटी भी खड़ी करते हुए दिख रहे हैं। कहाँ पर, जो कि पखाजन फैसिलिटी है, गुजरात में है। 12 से 18 महीने में ये अपनी फैसिलिटी खड़ा भी कर देंगे, और वहाँ से ये साल भर में लगभग 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये कब तक रेडी हो जाएगी, ये FY27 तक ये रेडी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी और भी अपना एक्सपेंशन करती हुई नजर आई है, और एक्सपेंशन कुछ करके रेडी भी कर चुकी है। तो इस कंपनी में गिरावट है, और गिरावट में आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, ROC और ROE देखेंगे तो आपको देख कर लगेगा कि काफ़ी ख़राब है, और है भी ख़राब। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन ही होती है, कुछ चीज़ें ऐसी ही होती है जिस पर आपको रिसर्च करना चाहिए। तो इस पर भी आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों ROC ROE ख़राब क्यों होता है, तो इस पर भी किसी दिन डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगे। और फेस वैल्यू देखेंगे तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है। वहीं पर इस कंपनी का अगर इसका इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 26 के आसपास का है। इस कंपनी का पी कितना है, 116 का है। वहीं पर इंडस्ट्री पी कितना है, 26 का है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज ये कंपनी अगर आप देखेंगे पेग रेशियोज के हिसाब से तो काफ़ी अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। बिकॉज जो इन्होंने एक्सपेंशन किया है, ग्रोथ के हिसाब से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले क्वार्टर में ये कंपनी काफ़ी तगड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। रिजर्व देखेंगे तो 415 करोड़ का रिजर्व है। कर्जा देखेंगे तो 584 करोड़ का कर्जा भी है। बिकॉज कंपनी ने एक्सपेंशन करने के लिए काफ़ी ह्यूज कर्जा उठाया है, तो उसका इनको नुकसान भी देखने को मिला है। अगर आप टेम्परेरी देखेंगे तो कर्जे की वजह से इनका जो आप देखेंगे ये जो अपना कर्जा चुकाते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ही है। तो इसकी वजह से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो रहता है वो लगातार गिर रहा है। बिकॉज इन्होंने एक्सपेंशन तो किया, इन्होंने कर्जा तो लिया, लेकिन कर्जे को ख़त्म करने के लिए, अगर जो इनके पास कर्जा है उसको ख़त्म करने के लिए इनको बिजनेस तो बढ़ाना पड़ेगा। तो बिजनेस नहीं कर पा रहे। अगर आज के दौर में देखेंगे तो रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करने में, रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, लेकिन जिस तरीके से, जिस हिसाब से ये रेवेन्यू जनरेट करने का इनका प्लान था, उस हिसाब से अभी तक कर नहीं पाए हैं। और कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी भी है जो अभी एक्सपेंशन मोड में है, और मार्केट में प्रेशर भी है। और अगर देखेंगे तो ये कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट पर विश्वास करती है। और जब से ट्रम्प आया है तब से तो आपको पता ही है कि मार्केट में काफ़ी प्रेशर है, और अमेरिका भी काफ़ी बड़ा प्रेशर इंडिया पर डालता हुआ दिखा है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बार सेल करते उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।